नारद पराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि नाम परं भागवतान् नमामि। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा के दूसरे सत्र में। और कल मैंने कुछ चर्चाएं की थी पहले स्कंद से और भागवत का महात्म्य के बारे में चर्चा किया था। तो आज पहले स्कंद से कुछ और कथाएं लेंगे और उसके बाद फिर दूसरे स्कंद की कथा में जाएंगे। तो प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवतम इस भौतिक जगत में कैसे आया। तो जब व्यासदेव की प्रेरणा से नारद जी की प्रेरणा से व्यासदेव ने जब श्रीमद् भागवतम लिखना शुरू किया, पहले वो बहुत सारे पुराण लिख चुके थे पर उनको हृदय में संतुष्टि नहीं हुई। तो उनको लगा कि मुझे कुछ और लगता है, कुछ कमी रह गई है। तो नारद जी जो हैं वहाँ पर प्रकट हुए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी का जो मंत्र है तो वो गाते हुए नारद जी प्रकट हुए। और व्यासदेव का आश्रम जो है वो माना गांव, आप गए होंगे बद्रीनाथ, तो माना गांव में जो है व्यासदेव का आश्रम था। और वहाँ से अब तो इसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। तो वहाँ पर जो है उन्होंने वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि उनकी पूजा अर्चना की अपने गुरु की। और फिर व्यासदेव जी ने पूछा कि आप उचित समय पर आए हैं, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूँ। मैंने इतने सारी रचना करी हैं परंतु मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा कि क्योंकि आपने अभी तक जो भी रचना की है उसमें भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी अगर कोई पढ़ेगा तो। क्योंकि आपने शिव पुराण में शिव की सर्वोच्चता को सिद्ध किया है, आपने ब्रह्म पुराण में ब्रह्म की सर्वोच्चता को सिद्ध किया है, आपने स्कंद पुराण, अलग अलग पुराण में आपने अलग अलग तरह से चीज़ें प्रस्तुत की हैं। और जो भी व्यक्ति इसको सुनेगा, जो इसको पढ़ेगा, तो उसमें अनेक तरह के भाव उत्पन्न होंगे। वो एक लाइन पर नहीं चलेगा, एक तरफ नहीं जाएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि लोग कंफ्यूज होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आपने भगवान के केवल भक्ति का स्वरूप का अभी तक वर्णन नहीं किया है, तो कृपा करके भगवान के भक्ति के स्वरूप का वर्णन करिए। तो फिर जो व्यासदेव जो हैं वो सोचते हैं कि मुझे ज़रूर इसका वर्णन करना चाहिए। और फिर नारद जी के जाने के बाद व्यासदेव पूरा मेडिटेट करते हैं, ध्यान लगाते हैं भगवान के ऊपर। और फिर श्रीमद् भागवतम की रचना होती है उसके बाद। तो श्रीमद् भागवतम की रचना हो जाने के बाद व्यासदेव को अब उत्तराधिकारी की तलाश थी। किसको पढ़ाएंगे जो आगे आगे लोगों को देगा। कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए ना, जैसे शिष्य के रूप में। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि या तो मुझे कोई शिष्य दीजिए या मुझे कोई पुत्र दीजिए जो मेरे इसका आचार्य बन सके। क्योंकि उन्होंने उससे पहले सारे जितने उन्होंने रचना की थी उन सब के एक व्यक्ति को आचार्य नियुक्त कर दिया था। जैसे एक व्यक्ति को पूरे शास्त्र का आचार्य बना दिया। जैसे उन्होंने जो पुराण है, दूसरे 17 पुराण थे, उस 17 पुराण के आचार्य कौन थे? रोमहर्षण सुता। रोमहर्षण सुत जो हैं 17 पुराणों के आचार्य थे। और भगवान जब आए थे इस पृथ्वी पर तो बलराम जी ने रोमहर्षण सुता का वध कर दिया था। क्योंकि नैमिषारण्य में जब वो कथा हो रही थी तो भगवान बलराम भी वहाँ एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए पहुँचे थे। और जब वो वहाँ पहुँचे
तो उन्होंने जैसे जैसे अभी मान लीजिए कथा चल रही है, तो बहुत बड़ी गैदरिंग थी, 88,000 ऋषि और भी बहुत सारे लोग थे। तो भगवान बलराम आए तो सब के सब खड़े हो गए, सब जानते थे उनको। तो जो व्यास आसन पर बैठे थे रोमहर्षण सुत, वो खड़े नहीं हुए। सामान्यतया व्यास आसन पर बैठे व्यक्ति को खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यास आसन पर बैठाया गया व्यक्ति है वो परंपरा का प्रतिनिधि होता है, गुरु परंपरा का, भगवान का प्रतिनिधि होता है। लेकिन वो जो जब स्वयं भगवान आ गए तो फिर प्रतिनिधि का क्या मतलब? उन्होंने चीज़ें समझ तो ली, बट ये समझ नहीं आया उनको। ये तो शास्त्रीय ज्ञान है, बिल्कुल ठीक है कि आप सामान्य व्यक्ति के लिए मत खड़े हो, बट जब भगवान ही आ जाएं, जिनकी वो कथा हो रही है, अब उनके लिए नहीं खड़े हो रहे, तो वो खड़े नहीं हुए। और बलराम जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरे इस सभा में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति यही है। इतने इतने ब्राह्मण, इतने इतने ऋषि सब खड़े हो गए, बट ये व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। और सुत किसको बोलते हैं? जिसमें माता जो हैं वो निम्न कुल की होती हैं और पिता उच्च कुल के होते हैं, तो उसका जो पुत्र होता है, आजकल ये सब तो गणना ही नहीं होती, तो उसको सूत बोलते थे पहले। तो इसीलिए आप देखो सूत गोस्वामी जो हैं उन्हीं के बेटे थे। जो अभी ये भागवत की कथा जो हमारे पास अभी भागवत अवेलेबल है पूरी दुनिया में, वो सूत गोस्वामी ने जो बोली थी वो वाला एडिशन अवेलेबल है। तो वो खड़े नहीं हुए, तो बलराम जी ने जो हैं एक तिनका, घास का तिनका पड़ा था, और ऐसे करके उनकी तरफ उछाला और उनकी गर्दन कट गई व्यास आसन के ऊपर बैठे बैठे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो व्यास आसन पर बैठता है उसको मर्यादा का भी ज्ञान होना चाहिए, और व्यास आसन पर बैठने वाले व्यक्ति को ही मर्यादा का ज्ञान नहीं है, तो ये तो अनुचित है। हालांकि ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया बलराम जी का, आपने गलत किया है, हम कथा सुनने के लिए उनको हमने व्यास बनाया था। ये ठीक है कि उनकी गलती थी कि खड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी हम सब ने उनको वरदान दे के, आशीर्वाद दे के उनको व्यास आसन पर बिठाया था। वो हमें कथा बताने वाले थे। भगवान बलराम ने कहा कि अगर आप सबको का यही मत है और आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं इन्हें जीवित कर देता हूँ। देखिए ये है मारने वाले की शक्ति। उन्होंने कहा मैं फिर इन्हें जीवित कर देता हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं, जब आपकी इच्छा थी उन्हें मारने की तो कोई बात नहीं, फिर हम किसको आचार्य बनाएं? उन्होंने पूछा। तो कहा इन्हीं के पुत्र को बना लीजिए और आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए, और मैं अपनी शक्ति उसमें डालता हूँ। बलराम जी इस संसार के आदि गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं वो। उन्हीं से सारे गुरु तत्व निकलते हैं। कोई भी कहीं पर भी, चाहे वो नाथ परंपरा हो, वैष्णव परंपरा हो, अद्वैत परंपरा हो, कोई भी परंपरा, तो वो वहीं से प्रकट होता है सब कुछ। तो उन्होंने फिर अपनी पूरी शक्ति, भगवान बलराम ने जो हैं, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, बलराम जी ने भी अपनी शक्ति दी उनको। तो रोमहर्षण सुता पुराणों के आचार्य थे जिनका वध हो गया था। अभी फिर उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना की कि या तो मुझे कोई पुत्र दे दीजिए या कोई योग्य शिष्य दीजिए जो इस पुराण का उत्तराधिकारी बन सके। तो उन्होंने जो है भगवान जो है उनको, एक उनका जो पत्नी थी वाटिका, वो गर्भवती हुई। व्यासदेव की पत्नी का नाम वाटिका था।
तो वो गर्भवती हुई और वो उनके गर्भ में जो बालक था वो आया। तो इसके बाद भागवतम की रचना हो गई, परंतु वो बालक गर्भ से बाहर ही नहीं आया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 16 साल हो गया। 16वें वर्ष हो गए तो व्यासदेव ने उस गर्भ में व्यक्ति स्थित जो व्यक्ति है उनको पूछा, भाई तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा कि वेरी स्ट्रेंज, नहीं, लेकिन आपको पता है गर्भ में और भी कई लोगों ने बात करी है। जैसे अभिमन्यु को शिक्षा कहाँ से मिली शास्त्र की? गर्भ में मिल गया था। इसीलिए माताएं जो कुछ भी करती हैं अपने गर्भावस्था के दौरान, वो सब कुछ प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। आजकल के बच्चे बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम कोई धार्मिक चीज़ करते नहीं हैं, सच्चाई बता रहा हूँ। आप मूवी देखोगे, आप ऐसी चीज़ें करोगे, आप सीरियल देखोगे, आप दुनिया भर की गंध, सब अखबार पढ़ते हैं, हम अच्छी चीज़ें डालते हैं, वही चीज़ें उस बच्चे में जाती हैं। ये हमने टेस्टेड किया हुआ बता रहा हूँ आपको। हम कई लोगों को जो गर्भाधान संस्कार करते हैं और करवाते हैं, उनको पहले से बता देते हैं कि आपको 1 साल के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आप रियली बता रहा हूँ, जन्म से वो बच्चे, अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जन्म से ना कभी उन्होंने नॉन वेज की तरफ देखा तक नहीं, खाने की तो बात छोड़ दीजिए, देखा तक नहीं। किताब ही पकड़ते हैं, यही पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, हाथ से लगाते हैं। कितना बड़ा प्रभाव है। हमने खुद अपने रियलाइज करवाया है कई लोगों के साथ। तो उन्होंने जो है, वो गर्भ में थे तो उन्होंने कहा कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा। तो व्यासदेव ने कहा क्यों नहीं निकलोगे? कहा भगवान की माया पकड़ लेगी। तो कहा तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हें भागवत का उपदेश देना चाहता हूं, इसलिए तुम जल्दी से बाहर आओ। उन्होंने कहा कि मुझे कोई रुचि नहीं है बाहर के जगत में आने की, मैं इस गर्भ में ठीक हूं। अब पिता और पुत्र में खूब बहस हुई। वो एक गर्भ से अंदर से बोल रहा है, वो बाहर से व्यासदेव बोल रहे हैं, है ना। तो कहा अभी भगवान अवतरित हैं पृथ्वी पर, अगर वो गारंटी दे दें कि मेरी उनकी माया मुझे पकड़ेगी नहीं तो मैं बाहर आ जाऊंगा। बड़ी विचित्र सी बात हुई। अब व्यासदेव वो साधारण, वो भी वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो द्वारका पहुंच गए। भगवान थे ही द्वारका में, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे, मेरा बेटा ऐसे ऐसे है, गर्भ में है, बाहर नहीं आ रहा है, और मुझे भागवतम के लिए किसी आचार्य की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा तो उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो कहा मेरा पुत्र ऐसा कह रहा है कि अगर आप गारंटी देंगे तो वो गर्भ से बाहर आ जाएगा। भगवान ने कहा असंभव, इस भौतिक जगत में जो आया है उसको माया नहीं पकड़ेगी, ये तो असंभव है। तो फिर व्यासदेव ने बड़ी प्रार्थना की, आपके लिए क्या असंभव? तो भगवान फिर मान गए, अच्छा ठीक है। और फिर जब भगवान उनके पास आए, कह रहे अरे जी बाहर निकल जाओ। कह रहे हैं आप गारंटी दे रहे हैं? कृष्ण ने कहा हाँ मैं गारंटी देता हूँ, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी मेरी। और फिर सुखदेव गोस्वामी जो हैं गर्भ से प्रकट हुए। 16 साल के तो पहले ही हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना कमंडल लिया, वो आसन लिया और कि माया पकड़ेगी तब मामी पापा माँ माँ मतलब सीखेगा ना व्यक्ति। वो तो सब पड़े थे, माया ने पकड़ा नहीं, बाहर उनके लिए बाहर निकल गए, निकले जंगल की तरफ। अब जैसे जंगल की तरफ गए, व्यासदेव पीछे पीछे, अरे सुनो सुनो, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहा किसकी सुनूं? कह रहा मेरी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कह रहे तुम मेरे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं भी तुम्हारा पिता रहा हूँ कभी, है ना। कैसा पुत्र कैसा पिता, मेरा कोई पिता नहीं। निकलो।
रोकने पर भी बिल्कुल नहीं रुके और एक बहुत सुंदर स्थान पर जा कर के वो अपने ध्यान में बैठ गए। अब ये तो काम ही खराब हो गया। व्यास देव कह रहे थे कि मुझे को आचार्य चाहिए था भागवत कथा के लिए, और जिसको बुलाया वो भगवान ने इसको भेजा तो माया पकड़ तभी वो पिता पिता बोलेगा ना, माया तो है नहीं कि पिता पिताजी, तो चला गए। अब क्या करें। तो फिर उन्हें समझ में आया कि इसका मतलब इसके अंदर जो है आध्यात्मिकता है, तो आध्यात्मिकता को आध्यात्मिक चीज से ही पकड़ना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने जो है एक दिन अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ लकड़ी मतलब लाने के बहाने से, और जहाँ वो बैठा है वहाँ पर ये श्लोक पढ़ना। और वो उनके जो शिष्य हैं वो गए, लकड़ी चुन रहे थे, और जहाँ सुखदेव गोस्वामी मान ली यहाँ बैठे हैं तो यहाँ थोड़ी दूर पे बोलने लगे, बड़हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रानं वेणुरधरं सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्पदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ये श्लोक बोला, ये श्लोक उनके ध्यान में एंटर कर गया। ये भगवान भागवतम का ही श्लोक है ये, और ये भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर हैं। उनका शरीर नटवर है, मतलब टेढ़ा है, गले में वन फूल की माला है, होठों पर बांसुरी है, सिर पर मोर का पंख है, कानों में कुंडल है। अब ये सारा वर्णन इस श्लोक में। तो जैसे ही वो उठे तो अरे किसके बारे में बताया आपने, किसके बारे में पढ़ा ये श्लोक? कह रहा है कोई, कह रहा हमें बताओ। अब व्यासदेव ने सिखाया था कि अगर जाग जाए तो तुम भाग जाना। अब वो भागे तो उसके पीछे पीछे, अरे बता तो जा कौन व्यक्ति है इतना सुंदर, इतना सुंदर व्यक्ति है। फिर थोड़ी देर जाके रुक गए, सुंदर तो है ठीक है, बट मेरा क्या बेनिफिट, मेरा क्या लाभ होगा उससे। अब ये वो जो शिष्य था उसने सुना कि रुक गए और ऐसा बोला, तो व्यासदेव को कहा कि आ तो गए थे पीछे पीछे भाग के, लेकिन बोला कि मेरा क्या इससे लाभ होगा, सुंदर तो बहुत है। तो फिर उन्होंने एक दूसरा श्लोक लिख के दिया अगले दिन, भाई लेके जा। अब इस बार जो लिख के दिया वो तो, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासयापाय यदप्यसाध्वीं लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यम कमुआ दयालु शरणं ब्रजेम। जैसे ये श्लोक बोला, ये श्लोक फिर ध्यान में एंटर कर गया उनके, फिर भागे, अरे बता कौन है ये, कौन है व्यक्ति? कह रहा मुझे नहीं मालूम, मेरे गुरुजी को मालूम है। तो कह रहा कहाँ है गुरु तेरा गुरुजी? कह रहा उधर रहते हैं। तो अब आगे आगे वो पीछे पीछे भागे और जाके वो भाई आश्रम में लेके चला गया, तो ले ही जाना था, इसीलिए ये सब कुछ किया था। व्यासदेव ने कहा मैं बताता हूँ कौन व्यक्ति है, बैठो। फिर व्यासदेव ने उनको इसमें इसका अर्थ ही बताया गया है कि भगवान जो बकासुर की बहन थी बकी, पूतना, भगवान ने उस पूतना जो उन्हें मारने आई थी, स्तन मतलब ब्रेस्ट पर कालकूट नाम का विष लगा के आई थी। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट नाम का विष लगा के आई थी। किस लिए? भगवान को मारने के लिए। परंतु भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी, और वही स्थान उसको प्राप्त हुआ जो देवकी को प्राप्त हुआ। अब दिखाइए, देवकी कौन है? उनकी माँ। उनको भी वही स्थान मिला जो पूतना को दिया भगवान ने। तो कहा इससे बड़ा दयालु और कौन होगा।
तो ऐसे भगवान की अगर कोई शरण नहीं ग्रहण करता तो इस संसार में सबसे बड़ा जो है वो भ्रम में है और मूर्ख है। तो इस तरह से जो है वो फिर उनको इनकी शिक्षा दी और ये इसके आचार्य बने सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की कथा करी जब परीक्षित महाराज को, तो सूत गोस्वामी वहाँ पर प्रेजेंट थे और उन्होंने कथा सुनी सूत गोस्वामी ने, और उससे सुन करके उस कथा को उन्होंने 200 वर्ष बाद एज इट इज सुना दिया नैमिषारण्य के ऋषियों को। देखिए क्या उस समय की क्या मेमोरी होती होगी लोगों की। श्रुति नाम वेद का है, वेद को श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति का मतलब होता है जो सुनकर आता था। पहले ये था नहीं कुछ भी, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, है ना, लिखाई भी नहीं थी, पत्ते पर लोग लिखते भी थे, पर इसका वो स्वरूप भी नहीं था, केवल सुन के आता था। तो उन्होंने 200 वर्ष बाद उस कथा को एज इट इज रिपीट कर दिया। तो इस तरह से सिर्फ श्रीमद् भागवतम जो है ये भौतिक जगत में प्रकट हुआ इस साप्ताहिक खंड के मतलब तरीके से। और दूसरी तरफ महाराज परीक्षित जब आखेट के लिए गए थे, तो आखेट में जाने में उनको एक दिन बहुत, आखेट में जाने से पहले एक दिन वो अपने नगर में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा एक बैल जो है वो 3 पैरों के उसके टूटे हुए हैं, एक पैर पर खड़ा है, और एक गाय जो है बड़ी दुबली पतली सी, बड़ी हालत ख़राब है, वो उसके साथ खड़ी है और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। और एक व्यक्ति जो है तब तक बड़े बढ़िया कपड़े में राजा का वेश बना करके, मुकुट लगा करके और तलवार से उनको काटने का प्रयास कर रहा था, गाय को और बैल को। परीक्षित महाराज ने देख लिया, बहुत क्रोधित हुए, मेरे राज्य में गाय और बैल पर अत्याचार, और सीधे वहीं पहुंचे। कह रहे हैं कि पहले तो उन्होंने जो है उनको कहा कि आप लोग कौन हैं। कहा महाराज बस हम तो दुखी हैं। तो हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। कहा मैं पृथ्वी हूँ। गाय ने कहा मैं पृथ्वी हूँ, और ये बैल के लिए कहा कि मैं वो। कहा ये जो व्यक्ति हैं, बैल के लिए कहा कि ये धर्म है, बैल धर्म है, और जो गाय थी वो पृथ्वी थी। तो दोनों बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि भगवान चले गए थे, तो उनको अब दुख हो रहा था कि अब धर्म कमजोर हो गया, उसके तीनों पैर टूट गए। तो कलयुग में धर्म का एक ही पैर होता है, 4 पैर होते हैं धर्म के। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दिन है, दान करई कल्याण। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 4 पैर होते हैं, पर कलयुग में केवल एक पैर बचा हुआ है धर्म का, और वो सत्य रूप में है या दान के रूप में है। किसी भी तरह कोई दान करता है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दिन है। मन से दे, बेमन से दे, कोई आपसे निकलवा ले किसी धार्मिक काम के लिए, किसी भी तरह से, तो कह रहे हैं वो दान व्यक्ति को बचा लेगा, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये किसी भी तरह से दे। तो जो धर्म के 4 पैर हैं वो देखो, सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता, ये 4 पैर होते हैं धर्म के। सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता। तो सब कुछ खत्म हो गया, सत्य चला गया, है ना। उसमें पवित्रता कैसे नष्ट होती है?
कैसे नष्ट होती है पवित्रता? दया कैसे नष्ट होता है? मांस खाने से। नॉन वेज खाने से क्या होता है? दया खत्म हो जाता है व्यक्ति का। जब आप किसी का शरीर खा रहे हो तो आपके अंदर दया कैसे रहेगी? तभी आप देखोगे कि ये जो मुस्लिम लोग हैं बहुत खूंखार होते हैं। आप तो दया करके उसको भी छोड़ दोगे, पर वो नहीं छोड़ेगा आपको। क्यों? दिन रात वही खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा ये जो तपस्या है, दया है, ये सारी चीज़ें अलग अलग इसके रूप हैं। बड़ा लंबा सब्जेक्ट है ये भी। तो ये दया, तपस्या, ये सब जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर से खत्म हो गया। और मान लीजिए जो जुआरी है, जो नशेड़ी है ना, जैसे नशा करने से तपस्या जो है वो नष्ट होता है। आप तपस्या करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, व्यक्ति नशा भी करता है, गंगा नहाने जाता है, नशा भी करता है, उसका किसी लिए कोई लाभ ही नहीं मिल पाता उसको। फिर उनको लगता है कि अब पूजा पाठ में दम नहीं है, अब वो गंगा स्नान में वो नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता। तो ये तो इसी तरह से जो है वो उन्होंने देखा, कहा कि मैं धर्म हूँ और मेरे 3 पैर खत्म हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कौन व्यक्ति है और आपको क्यों मार रहा है? उसने कहा महाराज इसकी गलती नहीं है, ये कली है। कलयुग, क्योंकि भगवान के जाने के बाद कलयुग प्रवेश कर गया था। तो कलयुग में यही होगा। वो अपना जैसे ना ट्रेलर दिखाता है कि ऐसा ही होगा, तो वो ट्रेलर दिखा रहा है। तो बहुत क्रोधित हुए परीक्षित महाराज। उन्होंने कहा कि तुम मेरे राज्य में कैसे? कहा महाराज क्षमा करिए, बट मेरा समय हो गया है, मेरे प्रवेश का समय हो गया है, और आपके राज्य में कहीं भी कोई गलत कार्य नहीं होता, इसलिए मैं कैसे आऊं? मुझे भी कोई स्थान दीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे भी कोई स्थान दीजिए। कहा स्थान? फिर कहा लेकिन महाराज मेरा समय हो गया, स्थान तो आपको देना पड़ेगा, कोई स्थान दे दीजिए आप। तो उन्होंने 4 स्थान दिए कलयुग को। कौन कौन से? कहा जहाँ भी जुआ खेला जाएगा तुम वहाँ रहो, जहाँ व्यभिचार होगा, इलिसिट रिलेशंस होंगे, तुम वहाँ रहो, जहाँ नशा होगा, इंटॉक्सिकेशन होगा, तुम वहाँ रहो, है ना। और एक और स्थान दिया उनको, जहाँ मांसाहार होगा वहाँ पर तुम रहो। तो कलयुग जो है बहुत विनम्र होकर हाथ जोड़कर बोला महाराज आपके राज्य में ये सब कहीं नहीं होता है, तो मेरा तो कोई स्थान ही नहीं है, मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, कोई एक और अच्छा स्थान दीजिए अच्छा सा। तो कहा जहाँ बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य होगा, सोना होगा, उस स्थान पर रहो। तो कलयुग मुस्कुरा के चुपचाप निकल गया, है ना, कि बिल्कुल जो है बिल्कुल सही जगह मिल गई उसको। और महाराज परीक्षित कुछ दिनों के बाद जो हैं आखेट के लिए जाते हैं और वन में भटक जाते हैं और फिर वहाँ पर उनको बहुत प्यास लगती है, तो वो एक ऋषि के आश्रम में जाते हैं। उन ऋषि का नाम था शामिक ऋषि। परीक्षित गढ़ एक जगह है गजरौला के पास, अगर आप कभी जाओ, गढ़मुक्तेश्वर के आगे,
उसी परीक्षित गढ़ वाली वो जगह पर सामिक ऋषि का आश्रम था। अभी भी वो परीक्षित गढ़ गए और वहाँ पर जगह है। तो सामिक ऋषि वहाँ तपस्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। उसी समय महाराज परीक्षित आए और बिल्कुल एकदम से भागते हुए आए आश्रम में। उनको लगा कि मैं राजा हूँ तो मुझे कोई स्वागत करेगा, कोई कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ तो कोई था नहीं। एक मात्र यही थे सामिक ऋषि। एक उनका छोटा बेटा था, वो बाहर खेल रहा था। तो सामिक ऋषि को जब उन्होंने देखा कि तो ध्यान में मग्न है, तो उन्हें महाराज परीक्षित को गलत फहमी हुई। उनको लगा कि मुझे देख के तो नहीं ऐसी तपस्या में बैठ गया है। तो उन्हें बोला कि मुझे पानी दीजिए, मुझे पानी दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। बट कोई व्यक्ति, वो तो जब ये उसको ध्यान करते थे तो बिल्कुल इंटरनल ध्यान में होते थे, उनको तो पता है बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं है। तो उनको बड़ा खराब लगा और उन्होंने बहुत क्रोध भी आया। तो जब बाहर निकलने लगे तो देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उन्होंने सांप तीर से उस सांप को उठाया और उनके गले में डाल दिया और चले गए। और जब अपने वहाँ पहुँचे हस्तिनापुर, तो उनको लगा अरे ये क्या कर दिया मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति के प्रति अवज्ञा और अपमान का भाव कभी नहीं होता था, किसी युग में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। तो उनको लगा कि ये कैसे संभव है, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। हाँ। तो उन्होंने मुकुट उतारा, तो उनको ये सारी, क्योंकि वो मुकुट जो था वो जरासंध का था, जो कि भीम ने जीता था और वो लेके आ गए थे और राजकोष में वो जमा था। राजाओं के कई मुकुट होते हैं ना, माताओं के सैकड़ों चप्पलें होती हैं, मतलब आज ये वाला चप्पल लेना है, आज वो वाला। अब ऐसे ही उस समय मुकुट था, राजाओं के पास ऐसे 20-20 मुकुट होते थे। तो जितने राजा को आप जीते थे उनके बढ़िया बढ़िया मुकुट लेके ला के रखते थे। तो आज जो उन्होंने मुकुट डाला था वो मगध नरेश जरासंध का मुकुट था, और पूरा हीरे सोना जवाहरात। उन्होंने क्या दिया था कलयुग को कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर तुम रह सकते हो। नहीं तो कलयुग जैसे परीक्षित जैसा पवित्र राजा एक ब्राह्मण की अवहेलना करे और एक ब्राह्मण के प्रति ऐसा भाव हो, ये कलयुग में हो सकता है। तो एकदम फिर उनको लगा मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। खुद ही लग रहा है उनको, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। मैंने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया, मैंने ऋषि के प्रति अपराध किया। उधर दूसरी तरफ जब उसने उसके गले में माला देखी, उनका छोटा बच्चा 6-7 साल का बालक था। जैसे ये बच्चा है, कितने साल का है? 6 का, बस इतना बड़ा ही होगा। बाहर खेल रहे थे, उसका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी आए, दिखा रहे मेरे पिता के गले में मरा हुआ सा। तो किसी बच्चे ने बोला वो एक आया था अभी, वो राजा जैसा लग रहा था। अब उसको पता है राजा होगा, घोड़ा भी था, ये भी था, वो तो समझ गया राजा ही होगा। कर तेरे के पिता के गले में डाल के चला गया। वो खेल के बाहर रोने लग गया, मेरे पिता के इतना बड़ा अपमान, छोटा बालक। और वो भी क्रोध में आ गया। कलयुग तो सब आप आ ही गया था। उसने लिया जल, छोटे से बच्चे ने हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में ये माला सांप को, मरे हुए सांप को डाला है, उस व्यक्ति को तक्षक सांप काट के ही मरेगा वो। और उन्होंने उसके पिता बाद में ध्यान से उठते हैं, तो फिर वो रो रहा होता है। तो पूछते हैं क्या हुआ? कह रहे आपके गले में किसी ने ऐसे से सांप रख दिया, राजा था। तो क्या हुआ? फिर कोई बात नहीं, उनको प्यास लगी होगी, उनको कुछ सम्मान चाहिए होगा, तुमने कुछ किया नहीं होगा, या तुम हो, मैं नहीं था। वैसे बताया जैसे बातचीत होती है। ठीक है, तुमने श्राप तो नहीं दिया? कह मैंने तो दे दिया।
कह रहा है मूर्ख, फिर अपने बच्चों को समझाया, ये क्या कर दिया तूने। वो तो बहुत बहुत बड़े संत राजा हैं, वो बहुत बड़े संत हैं, वो वैष्णव हैं, वो उनके कृपा से हजारों लोग ब्राह्मण वैष्णव रक्षित हैं, सुरक्षित रहते हैं, उसी को श्राप दे दिया। बहुत फटकार लगाई बच्चे को। और उधर आप देखिए कि ऐसा नहीं कि ये जन्म का प्रभाव था, जन्म होने से, संस्कारित होने से उसको तपस्या नहीं करता था। वो छोटा सा बालक 6 साल का क्या तपस्या करेगा, फिर वो श्राप कैसे दे दिया उसने। उसके अंदर श्राप देने की शक्ति थी ना, तभी दे पाया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बच्चे हैं वो संस्कारित हैं, संस्कार किया गया उसका। तो जो संस्कारित होता है, जिसको पूरे संस्कार किए जाते हैं, उसमें शक्ति आ जाती है। हम लोग घरों में बच्चों का संस्कार ही नहीं करते। हम कैंडल जला करके मूर्ख बनते हैं, फूंक मार देते हैं। ये कौन सा कल्चर है, ये कौन सी संस्कृति है। अपने ही जन्मदिन में कोई व्यक्ति कैंडल से फूंकता है उसको, जबकि हाथ में चाकू नहीं लेना चाहिए उस दिन, जिस दिन आपका बर्थडे होता है। न कैंडल को ब्लो आउट करना चाहिए, मतलब फूंक के बुझाना चाहिए। तो क्रिश्चियन लोग जो जो करते हैं हम वही करेंगे। अंग्रेजों के आभारी हैं भारतीय होने के नाते, है ना। हमारे ऊपर राज किया है, हमारे गुरु तो वही हैं, उन्हीं के कल्चर को फॉलो करेंगे। पहले भी जन्मदिन मनते थे, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति में भी था। लोग अपने बच्चों को के लिए यज्ञ करते थे, यज्ञ करवाते थे, ब्राह्मणों को बुलाते थे, भोजन करवाते थे, दान देते थे, गाय के यहाँ गाय की सेवा करते थे। ये सब तरीका है जन्मदिन मनाने का, दूसरों की सेवा करना, है ना। और अब सब कुछ नकल, सब कुछ न, क्योंकि बच्चे मांगते हैं और माता पिता को देना पड़ता है, क्योंकि माँ ही संस्कारित नहीं है, पिता ही संस्कारित नहीं है, कि सिखाया नहीं कि ये सब नहीं होता है, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर ये है बच्चे, हम जाके सेवा करेंगे, हम गाय की सेवा करेंगे, गौशाला जाएंगे, गाय की सेवा करेंगे, ऐसी जगह जाएंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, उनको बुलाएंगे, पास के मंदिर में लेके जाना चाहिए, उनको दर्शन कराना चाहिए, आशीर्वाद दिलाना चाहिए। भक्तों की सुरक्षा के 3 उपाय होते हैं, किसी के भी सुरक्षा के 3 उपाय होते हैं, और उसमें से एक उपाय है ब्राह्मणों का आशीर्वाद। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद अगर लेंगे तो बच्चा सुरक्षित होता है। आयु श्रियं यशो धर्मं लोकान आशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। कि व्यक्ति अगर सही तरीके से इन धर्म का पालन नहीं करता या कुछ भी गलत तरीके से चीज़ों को करता है तो वो असुरक्षित हो जाता है। कैसे? आयु श्रियम यशो धर्मम, सब कुछ खत्म हो जाता है व्यक्ति का, उसकी आयु खत्म हो जाती है, धन खत्म होने लगता है, यश खत्म हो जाता है, ब्राह्मणों द्वारा जो सुरक्षा है वो खत्म हो जाता है। तो भगवान का नाम, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ये सुरक्षा के उपाय हैं। आप देखो इतने सब होने के बावजूद भी इस कोरोना महामारी में भारत फिर भी बच गया। जो पॉपुलेशन इंडिया की है और जो हमारा मेडिकल फैसिलिटी है, कहीं भी नहीं टिकते हम उस यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री के सामने।
तब भी आप देखो, अमेरिका में 4 लाख लोग मर चुके हैं, जो अपने एक नागरिक के लिए दूसरे देशों पर हमला कर देता है। सच बता रहा हूँ आपको, वो आप उसके अगर 2-4 नागरिक कहीं मार दिए जाएं, वो हमला कर देता है, उसके 4 लाख लोग मर गए। और भारत जैसे 150 करोड़ के देश में, हरे कृष्ण, 150 करोड़ के देश में मुश्किल से 1 लाख लोग मरे हैं, तो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए, तो इससे ज़्यादा तो लोग रोड एक्सीडेंट और पता नहीं किन किन चीज़ों में मर जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है इसको समझना, कि ये भगवान की कृपा है, केवल समझने का प्रयास करिए। नहीं तो यहाँ अगर वो उस तरह से फैलता तो लाखों लाखों चले जाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी आप सबसे सुरक्षित रहे। तो ये आप ये यही कृपा है। तो ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो बच्चा जो था, वो उसने श्राप दे दिया। और इधर परीक्षित महाराज को जब उनको लगा, शमीक ऋषि को, कि इसने श्राप दे दिया, तो उन्होंने 2 अपने शिष्यों को परीक्षित के पास भेजा, उनको जाके सूचना तो दो कि उनके 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित महाराज यही सोच रहे थे कि मुझे कोई पनिशमेंट मिलना चाहिए, मैंने गलत किया है। और तभी वो दोनों पहुंच गए। कहते महाराज, ऐसे ऐसे आप गए थे, उनके पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है, 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के काटने से। परीक्षित महाराज कह रहे, चलो बड़ा अच्छा हुआ, चलो अच्छा हुआ। मैं सोच ही रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और उन्होंने शीघ्रता से अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया। जन्मेजय को उन्होंने राजा बना दिया। उसी समय अपना मुकुट उतार के उसके ऊपर रखा, तिलक किया, जन्मेजय को पूरा राज्य दे दिया और वहाँ से निकल गए। हमारे को पता लग जाए तो जयदयाल गोयनका जी का नाम सुना है आपने, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की थी। बहुत बड़े संत थे वो, जयदयाल जी गोयनका। सेठ जी बोलते थे उनको। भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो एक बार बक्सर गए हो। बक्सर में सिद्ध आश्रम है। बक्सर है पटना के पास, एक शहर है गंगा नदी के किनारे। तो वहाँ पर एक आश्रम है, सिद्ध आश्रम। ये वही आश्रम है जहाँ महर्षि विश्वामित्र रहा करते थे। और महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के वहाँ पे गए थे। उसी आश्रम को सिद्धाश्रम बोलते हैं। तो अभी भी आप कोई अगर जाएं और बक्सर स्टेशन पर उतर कर कहे कि मुझे मामा जी के आश्रम जाना है, तो आपको सीधे उसी आश्रम में ले जाके छोड़ देगा। तो उनके पास गए सेठ जी जयदयाल गोयनका, और उन्होंने मिले थे उनके। तो वो जो वहाँ पर साधु थे, उनको लोग खाकी सरकार बोलते थे। जयदयाल जी गोयनका खुद ही बहुत बड़े भक्त, और जिनको मिले वो भी बहुत बड़े भक्त। तो उन्होंने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे बताइए कि मेरा शरीर कब छूटेगा, क्या समय है अभी? वो कुछ बोले नहीं, जो बाबा खाकी सरकार थे, कुछ बोले नहीं। और वो जयदयाल गोयनका जी वापस आ गए। ज़्यादातर वो ऋषिकेश रहते थे या गोरखपुर रहते थे। तो थोड़े दिनों के बाद जो है, कुछ महीनों के बाद, उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया। वृंदावन में रहते थे। तो पहले टेलीफोन तो था नहीं, तो तार किया। पहले एक तार होता था, तो तार किया। तो वो उनके वो शिष्य जो हैं वापस आए। किस लिए गुरु ने बुलवाया था? बोला एक चिट्ठी लिखो।
जय दयानंद गोनिका को, और चिट्ठी में लिखा कि आपके लिए का समय आ चुका है, इतने दिन शेष रह गए हैं, अपनी तैयारी कर लीजिए। और वो पोस्ट कार्ड डाला गया। गोयनका जी को 4-5 दिन बाद मिला। उस समय वो ऋषिकेश में थे। जैसे ही पढ़ा, कोड वर्ड में बाबा ने लिखा था, उसी समय उन्होंने सब कुछ मौन हो गए, सब कुछ बंद कर दिया, छोड़ दिया। और उस ऋषिकेश में ही फिर उन्होंने अपना शरीर पूरा किया, गंगा जी के तट पर बैठ करके। सेम महाराज परीक्षित जो हैं वो निकल गए गंगा जी के तट की ओर। आप जाएंगे, सुखताल गए हैं आप में से कोई? हाँ जी। सुखताल के पास गंगा जी हैं, वहीं पर ये भागवती कथा हुई थी, जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने, मुजफ्फरनगर में है ये। मुजफ्फर, आप हरिद्वार जाते हो तो मुजफ्फरनगर का जो बाईपास है वहाँ से 17 किलोमीटर और अंदर है। हम दिल्ली की तरफ से जाएंगे तो राइट साइड में पड़ेगा। तो वहाँ पर जो है वो पूरा आश्रम है। वो पेड़ अभी भी है जिस पेड़ के नीचे वो कथा हुई थी। आप कभी जाके दर्शन करिए, बड़े सौभाग्य की बात है। तो वो पेड़ अभी भी है। तो उस वहाँ पर उन्होंने जो है फिर वहाँ पहुँच गए और ब्राह्मणों की बड़ी सभा बुलाई और 6 प्रश्न पूछे। कितने? 6 प्रश्न पूछे। उसी 6 प्रश्न के जवाब में यह 18,000 श्लोक का श्रीमद् भागवतम आया, उसी 6 प्रश्न के जवाब में। तो उनका पहला प्रश्न था, म्रियमाण व्यक्ति को, जिसकी मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए? जो म्रियमाण व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? तो हम सब म्रियमाण हैं कि नहीं? निश्चित हैं? निश्चित है। हमको नहीं पता जी, बस हमारे लिए भी यही है। हमको नहीं पता, उनको तो टाइम पता था। उनको सही, ठीक बात कह रहे हैं। उनको तो इतना तो था कि मेरा 7 दिन है। हमें तो एक पल का नहीं पता। हमें 7 घंटे 7 मिनट का भी हम गारंटी नहीं दे सकते। तो उन्होंने जो है फिर वो ब्राह्मणों को बुलाया और फिर ब्राह्मणों सब आपस में एक दूसरे से विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। इतना शॉर्ट टाइम है जिसको, उसको क्या करना चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। जैसे महाराज खटवांग को हुआ था। खटवांग महाराज एक क्षण में भगवान के धाम गए थे। कितने में? एक क्षण में कितना होता है? 24 मिनट का। 24 मिनट का, एक मुहूर्त, सॉरी एक मुहूर्त बच गया था जीवन में, सॉरी क्षण नहीं, मुहूर्त। तो एक मुहूर्त का समय बचा था उनके पास, अर्थात 24 मिनट का। तो वो 24 मिनट में उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया कि भगवत धाम चले गए। अगर हम भी ऐसे तैयारी कर लें तो उन्होंने जो है वो 7 दिन का समय था। तो उन्होंने, अब ब्राह्मण लोग कहने लगे, किसी ने कहा महाराज यज्ञ करिए 7 दिन तक, किसी ने कहा आप ये वाला जप करिए, किसी ने बोला इस तरह की पूजा करिए, किसी ने कहा इस तरह की चीज़ें करिए। मतलब सब अलग अलग चीज़ें जो हैं वो। तो इससे पहले लेकिन जब उनकी भेंट हुई थी उद्धव जी से, परीक्षित महाराज की ब्रज में, तो परीक्षित, उद्धव जब कथा सुना रहे थे द्वारका की रानियों को, तो परीक्षित महाराज जी चले गए थे वहाँ। तो उद्धव जी ने उनको कहा कि आप वापस चले जाइए, आप कली जो है बहुत प्रभाव बढ़ रहा है उसका, तो आप सुरक्षा पर ध्यान दीजिए और बाहर के वातावरण को ठीक रखिए, यही आपका कार्य है। तो उन्होंने कहा महाराज मैं फिर कब कथा सुनूंगा, मैं भागवत कब सुनूंगा? तो उद्धव ने कहा था एक दिन ऐसा समय आएगा
कि सारा संसार आपके कारण जो है श्रीमद् भागवतम को सुनेगा, तो आप चिंता मत करिए। पहले इंडिकेशन दे दिया था। और आपको बहुत बड़े संत जो हैं श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएंगे, इसलिए आप अभी मत सुनो। उन्होंने उनको वहाँ से टाल के निकाल दिया था। अब उनको ये बात याद आ रही है कि मुझे उन्होंने, उद्धव जी ने कहा था इससे संत आएंगे, और अभी वो संत हैं नहीं। सबसे बड़ी बात है, अभी वो संत हैं नहीं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी बैठे हैं, अचानक एक व्यक्ति प्रवेश करता है। सुखदेव गोस्वामी ने प्रवेश किया वहाँ पर, और उनके पीछे बहुत सारी स्त्रियां, बच्चे, कोई पत्थर मार रहा है, कोई वो ढेले से मार, उसको लग रहा है पागल है, क्योंकि कपड़े नहीं पहनते थे, पूरी नग्न अवस्था में, 16-17 साल के, है ना, बिल्कुल दिगंबर। तो जैसे कि आप किसी गांव में कहीं भी चले, लोगों को लगा पागल है। अब क्या 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 समझोगे जनरली। तो जब देखा कि सारे लोग खड़े हो गए तो भाग गए वो सब, ये कोई 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 बड़ा आदमी है एक्चुअली में। तो उस पूरी सभा में नारद, व्यासदेव और शायद पराशर ऋषि थे, उनको छोड़ करके सब खड़े हो गए। तब परीक्षित को लगा कि ये कोई खास व्यक्ति है। पूरी सभा खड़ी हो गई, तो उनको लिए बहुत सुंदर स्थान बनाया गया और उनको विराजमान किया। उनसे भी उन्होंने सेम प्रश्न पूछे। तो उस सुखदेव गोस्वामी ने जो है बहुत सुंदर से उन्होंने कहा कि महाराज, जो व्यक्ति म्रियमान हैं उसको जो है वो केवल एक ही काम करना चाहिए। स्मर्तव्यः कीर्तितव्यस्य श्रोतव्यस्तच्छता भयम्। अभय करने वाला केवल भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः स्मर्तव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे भारत, हे भरत श्रेष्ठ, तो इसीलिए आपको क्या करना है, तस्मात्, इसीलिए सर्व आत्मा, सभी के आत्मा कौन, भगवान कृष्ण अंतर्यामी, केवल उन्हीं की कथा सुनो, उन्हीं के बारे में चिंतन करो और उन्हीं का गुणगान करो, और आपका जो है उद्धार हो जाएगा। तो कहा महाराज फिर आप ही सुनाइए। कहा जरूर। और उसी समय क्या हुआ कि इंद्रदेव जो हैं ऊपर से अमृत का कलश लेके आए। इतने बड़े बड़े ऋषि बैठे थे सब। सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल आगे, मतलब परीक्षित महाराज बिल्कुल आगे बैठे हैं सुखदेव गोस्वामी के बिल्कुल सामने, और बाकी सब लोग ऐसे बैठे हैं पूरा आसन। इंद्र कलश वो लेके आए। कहा महाराज, सुखदेव गोस्वामी को कहा ये अमृत परीक्षित को पिला देते हैं, अमृत परीक्षित को पिला देते हैं तो परीक्षित अमर हो जाएंगे, और ये कथा जो आप यहां करने वाले हो हमें सुना दो अमरावती चल करके। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अरे ये भगाओ इस देवेंद्र को यहां से, भागवत कथा की तुलना अमृत से करता है, भगाओ इसको यहां से। क्यों ऐसा बोला? अमृत से क्यों नहीं तुलना हो सकती भागवत की, बताइए। भागवत का सार से बहुत भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप है, ठीक है। वो व्यक्ति का किस लिए वो सुना रहे थे, वो कि उसकी उनकी मुक्ति हो जाए, और उनको अमृत तो लाके दे ही रहे थे वो, फिर क्यों? अमर लेके तो खाली वही तो अमर होते हैं, बाकी संसार कैसे होता? पहले आपने कह दिया संसार तो इसी के लिए है, लेकिन अमर होना मुक्ति होना तो नहीं है ना जी। अमर होना मुक्ति होना नहीं है। वेरी गुड। अमर होना तो
अमर होने का मतलब है भौतिक जगत में अमर होंगे ना। हाँ बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने कहा अरे ये तुलना कर रहा है अमृत से भागवत कथा की। भागवत कथा केवल आपका उद्धार नहीं करेगा, भगवान की कृपा दिला दे, सद्या भगवान के आपको सन्निधि में लेके जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम कहेंगे कि पता नहीं कहाँ कैसा होगा क्या। आप जो जैसे देखो, आप कहीं बीचेज पे घूमने जाते हो बच्चों के साथ, मान लो आप गए और आप बच्चे आपके चले गए, वो रेत का कुछ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, है ना। तो अब आप उनको लेने जाओगे वापस तो उनको बड़ा खराब लगता है। अरे नहीं, मेरा मेरा नया घर अभी लेके जा रही, अभी लेके जा रही, मम्मी आ गई, है ना, मेरा घर बना हुआ था, रोने लग जाएगी, है ना। परंतु उस घर की क्या वैल्यू है आप जानते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह से इस संसार के भी इस घर की कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हमने बड़ा सब कुछ समझ रखा है, सब कुछ समझ लिया। तो इस भौतिक जगत में एक्चुअल में अमृत कहाँ है? भगवान के नाम में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, धाम। भगवान के नाम में। वाह, बहुत अच्छा है। तो कह रहे हैं एक बहुत सुंदर उसमें वो है कि एक्चुअल में अमृत कहाँ होता है? अपने अंदर ही होता है। अपने अंदर कैसे अंदर होता है, बताइए। अपने अंदर दो तरह के विचार आते हैं, अच्छे और बुरे। तो अमृत हमारे अंदर है, हमें अच्छे को वो करना, प्रकट करना चाहिए, वही अमृत है जो हम चल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। ये प्रक्रिया है। ये अबधौ विधौ बधुमुखे फनिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विविधा वदंती ना। कह रहे हैं कि अबधौ कहाँ है अमृत? कह रहे अवध में है। अवध किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं अवध? अयोध्या जाते अवध का अवधि, अरे अवधि संस्कृत शब्द है और अवधि का मतलब होता है समुद्र। अवधि समुद्र, ठीक। ठीक है, तो उसको संस्कृत के इस शब्द में अबधौ। तो कह रहे हैं कि जो असली अमृत है वो समुद्र में रहता है, क्योंकि अमृत कहाँ से निकला है? समुद्र से निकला है। कहा जी असली अमृत तो समुद्र में होता है। तो जो दूसरा ग्रुप था उसने बोला नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। विधौ असली अमृत कहाँ है? कहा चंद्रमा में है। कहा चंद्रमा में कैसे? कहा आप चंद्रमा में जो अमृत है उसी के वजह से हम सब्जियां फल में जो स्वाद आता है किसकी वजह से आता है? हम आपको पता है चांदियों की किरणें पड़ती हैं, उसी वजह से इन सब चीज़ों में, सब्जियों में, फलों में, अन्न में, ये सब जो हैं वो चीज़ें प्रकट होती हैं, स्वाद प्रकट होता है। कहा असली जो अमृत है वो कहाँ है? चंद्रमा में। तो तीसरे जो ग्रुप था उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बधुमुखे। बधुमुखे मतलब स्त्री के मुख में। अमृत कहाँ है? स्त्री के मुख में। ऐसा क्यों बोला? कहा सारा संसार स्त्री को प्रसन्न करने के लिए जीवित रहता है भौतिक जगत में, और अब पूरा पूरा भौतिक जगत इसके ऊपर चल रहा है। आप माइंड मत करिएगा प्लीज, ये तो मैं तो सिर्फ एक जो साथ लिखा हुआ है मैं उसी को पढ़ रहा हूं। अबधौ विधौ बधमुखे, सारी एक्टिविटी, सारा संसार कह रहे हैं इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। अबधौ विधौ बधमुखे। तो फिर कहा नहीं नहीं, चौथे ग्रुप ने कहा नहीं, फनिनाम निवासे,
सर्पों के नागलोक में है असली अमृत तो। हाँ, कैसे? जैसे देखिए, भीम जब विष दिया था तो कहाँ गया? सीधे नागलोक में, और वहाँ पर उनको इतना अमृत पिलाया गया। नागलोक में बहुत अमृत होता है, तो नागलोक में जो है वो अमृत पिला पिला करके तभी उसके अंदर 10,000 हाथी का बल आ गया, अमृत पी के। तो उन्होंने कहा नहीं, अमृत, असली अमृत जो है नागलोकों में है। तो उन्होंने कहा, फिर अगले ग्रुप ने कहा कि नहीं, ये भी ठीक नहीं है। अवधौ विधौ बधमुखे फणिनाम निवासे। फिर कहा स्वर्ग में है असली अमृत तो। असली अमृत कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्गे सुधा वसति वही विविधा। कितने ग्रुप हो गए अब? 5 ग्रुप हो गए। एक कहता है समुद्र में है, दूसरा कहता है चंद्रमा में है, तीसरा कहता है स्त्री मुख में है, चौथा कहता है नागलोक में है, और 5वां कहता है स्वर्ग में है। तो 5 ग्रुप खड़े हो गए जी। तो अब जो है, अब पहले ग्रुप ने बोला कि अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र का पानी खारा क्यों होता? समुद्र का पानी खारा क्यों होता? तो इसलिए समुद्र में अमृत नहीं है। अवधौ विधौ बधुमुखे। विधौ कह रहा चंद्रमा में है। फिर कह रहा चंद्रमा में अगर अमृत होता तो चंद्रमा घटता क्यों? नहीं, क्षय होता है ना। क्षारम क्षयम, क्षयम मतलब क्षय होता रहता है। क्षय क्यों होगा उसका? फिर कहा बधुमुखे, स्त्री के मुख में है। फिर अगर इन दोनों में नहीं है तो स्त्री मुख में है। कहा स्त्री मुख में भी नहीं है। अगर कहा कि स्त्री के मुख ही अगर चंद्रमा अमृत है, स्त्री मुख में अगर अमृत है, तो उसका पति उस अमृत को रोज देखता है, तो तभी वो मर जाता है। तो कैसे हो गया? तीसरे का भी कट कर दिया। अवधौ क्षारम क्षयम पतिमृतम। फिर क्या कह रहे हैं कि नागलोक में है। कह रहे अगर नागलोक में अमृत होता तो सर्पों के जिह्वा पर विष क्यों होते? नहीं। और फिर क्या स्वर्ग में है? फिर बाकी चारों जगह कट हो गया तो स्वर्ग में है। कहा स्वर्ग में भी नहीं है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि स्वर्ग से पुण्य खत्म होने के बाद व्यक्ति को लात मार के जाना पड़ता है। फिर भगा देते हैं। छिन्ने पुण्य मर्त्यलोकम विसंति। मालूम है आपको कि पुण्य से आप स्वर्ग में चले जाओगे, पर जिस दिन आपका पुण्य क्षय हो गया, चाहे 10,000 साल के बाद होगा, 50,000 साल के बाद होगा, तो आपको वहां से छुट्टी कर देंगे। उसके गले में एक माला होती है, स्वर्गवासी लोगों के गले में माला डाल देते हैं। आप स्वर्ग में निवास करोगे, आपके गले में एक बहुत सुंदर सा हार होगा, है ना। आप स्वर्ग का वर्णन सुनोगे तो आपको लगेगा स्वर्ग ही जाना चाहिए, यहाँ तो क्या बेकार की कथा कथा। प्रभु जी बात में रहना, स्वर्ग की बताओ, असली स्वर्ग जाएंगे कैसे? वहाँ लोग मलमूत्र का त्याग नहीं करते, स्वर्ग के निवासी। आप जो भी खाओगे वो रक्त में परिवर्तित हो जाता है। और उससे बड़ी बात यह है कि कोई ईंधन नहीं है, कोई चूल्हा नहीं जलता, कोई रसोई घर नहीं है, कोई टॉयलेट बाथरूम है नहीं। आप जो इच्छा करोगे वहाँ पर वो पेड़ से अपने आप प्रकट हो जाएगा। आप मान लो मौसम थोड़ा आपका लग रहा है कि बड़ा मौसम ठंडा ठंडा से, आप कहोगे गरम गरम समोसे आ जा, तो आपके प्लेट में यहाँ आ जाएगा समोसे, प्रकट हो जाएगा। समोसे होते ही नहीं है, समोसे नहीं होते। नहीं जो भी आप कहोगे पनीर पकौड़े आ जा, तो सामने टिक्का हो गया।
समझाने की बात है। हाँ, जो टिक नहीं, सब कुछ होता है, आप जो इच्छा करोगे प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए तो आपको कि बहुत बढ़िया जगह है। और आपको पता होगा कि स्वर्ग में 60 करोड़ अप्सराएं रहती हैं। कितनी? 60 करोड़। और इस पर हर व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है। वो जो भी व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा उनकी प्रॉपर्टी है वो सब। और वहाँ कोई स्वर्ग में आपस में संबंध बनाते हैं, उससे बच्चे पैदा नहीं होते। मतलब एक बात खासियत बता रहा हूँ आपको कि स्वर्ग में कैसे कैसे वो रहते हैं, कि किस तरह से उस कैसा सुगंध फैला होता है, ऐसे नृत्य होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों को भी अभी कभी भक्ति करना हो तो पृथ्वी लोक में आते हैं वो, क्योंकि वहाँ भक्ति हो ही नहीं सकती। अंबानी के बेटे को आप बोलोगे भक्ति कर ले भाई, उसको किस चीज़ की कमी होगी भक्ति? आप समझ गए? वो लोगों के दिमाग में तो ये फीड हो गया है कि भक्ति करने का मतलब उसको कुछ कमी होगी या कुछ ऐसा होगा ना, हारे को हरि नाम, तो ऐसा नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में जो है वो भी गिर गया, तो फिर अमृत कहाँ है? पांचों जगह था ना, पांचों जगह कट कर दिया। कह रहे हैं कि जो असली अमृत है वो कहाँ है? अबधौ विधौ बधुमुखे फनिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंतम कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। कि रियल जो भगवत कथा में है अमृत है, वो किस में है? भगवत कथा में है, भगवान की कथा में है। भगवान की कथा में रियल अमृत है। और इस नेक्टर को जो लेगा वो अमर हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। बट एक पीलिया के रोगी को कोई बाकी चीज़ें खा नहीं सकता, उसको चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो अभी हमारे पर बहुत कंटेमिनेशन है, हमें यहीं बड़ा अच्छा लगता है, हमारा तो बड़ा अच्छा घर है ना, बड़े खुश होते हैं कि गर्व भी महसूस करते हैं। तो अभी जो हमारी निष्ठा है, अभी जो हमारा प्रेम है वो वस्तुगत है। वस्तुगत प्रेम समझते हो? वस्तुगत प्रेम क्या होता है? वस्तुओं से प्रेम होना। हमारे कपड़े बड़े अच्छे हैं, घड़ी बड़ी अच्छी है, लैपटॉप बहुत अच्छा है, मोबाइल एप्पल का है ना, जो भी वॉट एवर इट इज़, आईफोन है, ये है वो है, तो क्या है, इसी से हम खुश होते हैं। अभी हमारे लिए ये प्रेम करने का साधन है। हमें लगता है कि इसी से हम, लेकिन आप देखोगे कि थोड़े समय के बाद, पहले तो मोटा वाला टीवी होता था नहीं, बड़े बड़े अजीब टाइप के, अब ये आ गया एलईडी, है ना। अब इसको भी कोई नहीं देखता, अब तो सब कुछ दुनिया मुट्ठी में है ना। जो वहाँ मर्जी, जो मर्जी खोल लो, देख लो, पूरी दुनिया आपके उसमें है। तो कितना अंतर आ गया है। आप देखिए उस समय से, इस समय के हिसाब से, उसके बाद धीरे धीरे कितना अंतर आ गया है। तो रियल जो अमृत है वो कहाँ है? भगवान की कथा में। लेकिन हमें तब तक टेस्ट नहीं आएगा जब तक हम थोड़े से शुद्ध नहीं होंगे। हमें लगा बोरिंग है यार, आजकल कौन सुनता है इसको, नहीं। जो सही आत्मा का खुराक है वो नहीं देते, और चीज़ दे देते हैं। पिंजरे को बाहर से पॉलिश कर रहे हैं, अंदर वो पिंजरा में वो जो है तोता, वो मर रहा है, उसको भोजन देते नहीं। तो ये डाइट है आत्मा का, ये हमारा डाइट है, शरीर का नहीं। इस तरह से जो है उन्होंने वो, फिर सुखदेव गोस्वामी ने जो है ये भागवत कहना प्रारंभ किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने प्रमुख रूप से कहा कि भागवतम में 10 विषय हैं। कितने? 10 विषय हैं भागवत के। तो इस भागवतम के 10 विषय की उन्होंने चर्चा की सबसे पहले।
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषण ऊतयः मन्वन्तरे ईशानुकथा निरोगो मुक्ति आश्रयः। कह रहे हैं भागवत में 10 कंटेंट्स, 10 सब्जेक्ट मैटर हैं। क्या का सर्ग, भगवान द्वारा किया गया क्रिएशन, हाउ द लॉर्ड कृष्णा क्रिएट्स दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड की रचना करते हैं भगवान। सर्ग, भगवान कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड की रचना करते हैं, क्यों करते हैं, मैंने आपको कल बताया था। आप कह रहे हैं कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड की रचना, तो वो कह रहे हैं कि सर्ग में आता है। फिर कह रहे हैं विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, जो क्रिएशन ब्रह्मा जी द्वारा किया जाता है। कैसे समझेंगे इसको, जैसे आप अपने यहाँ किसी कारपेंटर को बुलाओ, ठीक है, आपने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया उसको, लकड़ी कीलें जो जो मांगता है। अब उसके बाद उसके बाद किसका काम है, कारपेंटर का। वो बना करके आपके घर में बहुत बड़ा बेड बना देगा, पर उसका कब बना पाया वो बेड, जब आपने उसको सामान प्रोवाइड किया। तो ब्रह्मा जी का क्रिएशन तब शुरू होता है जब भगवान उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए भगवान सबसे पहले क्रिएटर हैं और ब्रह्मा जी सेकंड क्रिएटर हैं, सेकेंडरी क्रिएशन उनके हाथ में है। सर्ग, और इसको बोलते हैं विसर्ग। तो ये बता रहे हैं कि पहले भगवान क्रिएशन करते हैं और फिर ब्रह्मा जी करते हैं। तो भगवान 16 तत्व देते हैं उनको, 16 चीज़ें देते हैं। ये जो है हमारा शरीर कितने चीज़ों से बना हुआ है, 24 चीज़ों से। कोई मैन्युफैक्चरर है, उसको मालूम है कि वो जो चीज़ें बना रहा है उसमें कितनी चीज़ें लगती हैं, नहीं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो तुम्हारा ये बॉडी है इसमें कितनी चीज़ें हैं, 24। 24 चीज़ों से बना हुआ है बॉडी। हम तो 5 ग्रॉस लेवल पे जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, है ना। ये 5 चीज़ें जो हैं, इससे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। क्या होता है, स्थूल शरीर। स्थूल शरीर किसको बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या क्या होता है वो, जो दिखाई देता है। आपको मैं दिख रहा हूं और आप मुझे दिख रहे हैं, तो ये ग्रॉस बॉडी को हम देख रहे हैं। इसके अंदर एक और बॉडी होती है, मालूम है आप सबको, नहीं। इस बॉडी के अंदर एक और बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। कौन सी बॉडी होती है, सूक्ष्म शरीर। इसको बोलते हैं स्थूल शरीर। आप समझो इसको, जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल स्थूल शरीर हो गया। इसके अंदर जो चिप है वो सूक्ष्म शरीर है। आप समझ गए, सूक्ष्म चिप के चलेगा नहीं, चलेगा कितना बढ़िया बना लो, मदरबोर्ड हो गया। अब जो आप वो कर लो, मैं जो समझा रहा हूँ आप इसका, इसके अंदर का चिप है, आप समझ गए। इसी चिप के अंदर, इसके चिप के अंदर हम जो कुछ भी करते हैं रिकॉर्ड होता है। कैसे जाएगा ये, जब दूसरे में लगाएंगे तो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि नहीं, इसमें सबका नंबर आ जाएगा, सबकी चीज़ें आ जाएंगी, आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि नहीं। क्यों आता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो चिप में आपने डाल दिया उसको। तो हमारा जो अंदर का चिप है वो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। वो 4 चीज़ों से बना है। कितने, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। इसको बोलते हैं अंतःकरण चतुष्टय, कॉन्शियसनेस, सटल बॉडी। भगवान खुद ही कह रहे हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा।
कि ये मेरी भिन्ना प्रकृति है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, वो भी मटेरियल होता है, वो स्पिरिचुअल नहीं होता, पर उसी सूक्ष्म शरीर के अंदर में आत्मा रहती है। कहाँ है? सारा बाईपास सर्जरी हो गया कहीं का, कुछ भी कर दिया, कहाँ दिखता है आत्मा? कहाँ चला जाता है भाई? कहाँ है? इधर खोल दिया, इधर खोल दिया, डॉक्टर खोल नहीं देते, हर जगह खोल देते हैं, वो दिखता कहाँ है? रहा था कहाँ भाई तू? दिखाई नहीं, सारा खोल दिया। क्योंकि वो हमारे शरीर में 10 तरह के वायु भी होते हैं। कितने? 10 तरह के, 5 प्रमुख और 5 गौण। तो इस 10 तरह के वायु से जो है वो शरीर पूरा वर्क करता है। हम छींके लेते हैं, जमहाई मारते हैं, ये भी एक हवा है, इसको बोलते हैं नाग, कर्कोटक, धातराष्ट्र, ये हवाओं का नाम है, ये अलग अलग। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये सब एयर हैं जो हमारे बॉडी के अंदर है। तो इन सब को टोटल मिला करके देखिए, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जो हैं वो स्थूल, ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। और इस 5 तन्मात्राएं अर्थात इंद्रियों के विषय, तो ये 20 हो गया। और मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, 24। और इसमें 2 लोग और होते हैं, एक हम स्वयं और एक भगवान, 26 वैष्णव फिलॉसफी के हिसाब से। अद्वैत फिलॉसफी के हिसाब से 25। वो क्योंकि आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं मानते, वो कहते हैं एक ही है। और हम वैष्णव लोग मानते हैं 2 हैं, इसलिए हम 26, उनके हिसाब से 25। इतने कंपोनेंट से शरीर तैयार होता है। आपको बोरिंग तो नहीं लग रहा? अजीब सा क्या बता रहे प्रभु जी। ये ऐसे ही जो है, ये पहले भगवान सृष्टि करते हैं, तो भगवान सबसे पहले ये चीज़ें दे देते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी उस चीज़ों से क्रिएट करते हैं सब कुछ। व्यक्ति को उत्पन्न किया, अग्नि, पहाड़, आकाश, ये वो सब उत्पन्न कर देते हैं धीरे धीरे। तो आप कभी सोचना, रियल में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारा अस्तित्व केवल इतना है कि जिस व्यक्ति से हम अलग होके आए हैं उसके साथ अलाइनमेंट में रहो, तो यहाँ भी अच्छे रहोगे, वहाँ भी खुश रहोगे। फिर कह रहे हैं स्थान मतलब भौगोलिक स्थिति, उसका वर्णन है। फिर पोषण मतलब आता है भगवान फिर जीवों का पोषण कैसे करते हैं। कहते हैं भगवान ने हमारे लिए क्या किया है। तू सांस लेता है कि नहीं लेता है इस भौतिक जगत में? हवा तेरे बाप ने बनाई है। किसके बाप ने हवा बनाई है? जो भगवान को नहीं मानता उससे पूछिए, तेरे पिताजी ने हवा बनाई है जिसमें तू सांस लेता है। ये सूर्य का प्रकाश तुझे कौन दे रहा है? ये चंद्रमा का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये पानी कहाँ से उपलब्ध है? एमसीडी का पानी लेते हैं, बिल देते हैं, बट दूसरा जो पानी भगवान ने इतना सारा छोड़ रखा है, बिल देते हैं हम उसका। 12 घंटे हम इस सूर्य का प्रकाश यूज करते हैं, कोई बिल देते हैं उसका? तो भगवान इन चीज़ों से जीव का पोषण करते हैं। तो इनका वर्णन बताया गया है इसमें। फिर कैसे भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं। ये तो सामान्य जीव का पोषण करना, एक जैसे आप होता है सबका पोषण करना, एक होता है सब, है ना। भगवान अपने भक्तों का कैसे पोषण करते हैं, उसको कैसे पालते हैं। फिर कह रहे हैं ऊती, कर्म वासना, सद वासना, असद वासना, अच्छी बात चीज़ें और बुरी चीज़ें, अच्छा कर्म और खराब कर्म,
यही हमें अगले जन्म की ओर लेके जाता है। इस भौतिक जगत में जो मरने वाला व्यक्ति है उसके साथ क्या जाता है, क्या जाता है? उसके कर्म, उसका धर्म, ये दोनों उसका पीछा करते हैं। आप समझ गए? उसका कर्म और उसका धर्म दोनों उसका पीछा करते हैं। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि व्यक्ति बड़ा निर्दोष था जी। देखे जैसे कई बार होता है, कई बच्चे हैं, इसने कुछ नहीं किया, इनके साथ ऐसा क्या हो गया। उनका रिकॉर्ड पीछे का ठीक नहीं था, उनकी फाइल ठीक नहीं थी। एक राज्य में एक महात्मा रहते थे, सुनिए ध्यान से। तो उस राज्य का जो राजा था, छोटा सा राज्य था, उस राज्य का जो राजा था वो बहुत अत्यधिक अत्याचारी, लुटेरा, लोगों की इज्जत खराब करने वाला, इस तरह का व्यक्ति था। और उसी के राज्य में ये साधु बाबा रहते थे, अपनी तपस्याएं करते थे, लोगों की खूब मदद करते थे, दिन रात लगे रहते थे। पर जब आते थे अपने कुटिया पर, झुग्गी पर, तो उनको भोजन भी प्राप्त नहीं होता था। कई बार किसी ने कुछ खिला दिया, कई बार नहीं भी खिलाया, बेचारे भूखे रहते थे। बड़े समय से चल रहा था ऐसा। कई बार भोजन प्राप्त भी होता था, कई बार नहीं। तो उनको बड़ा फील हुआ एक बार। उन्होंने सोचा इस देश का राजा इतना बड़ा अत्याचारी है, उसको कुछ होता ही नहीं है। भाई 30 साल से मैं अभी देख रहा हूं, ऐसे अत्याचार कर रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ उसको। मैं इतने समय से अपनी भक्ति भी कर रहा हूं, दूसरों की सेवा भी कर रहा हूं, और फिर भी मुझे रोटी नहीं मिलती खाने को। तो बड़े परेशानी हो जाएगा व्यक्ति, वक्त बहुत परेशान हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और एक जो है वो सो गया एक दिन। जब उस रात में सोया वो, तो सपने में उसने देखा कि 2 पहाड़ जल रहे थे अलग अलग डायरेक्शंस में। एक पहाड़ उधर जल रहा है, एक पहाड़ उधर जल रहा है, दोनों में भयानक आग लगी हुई थी। आवाज पीछे से सुनाई पड़ी, अरे ओ साधु, देखो पहाड़। दिख रहा है पहाड़, आग लगा हुआ। ये उस राजा के पुण्य का पहाड़ है जो उसने पिछले जन्म में किए थे। जब तक वो पूरी तरह से, बहुत भयानक आग लगी थी उसमें और बहुत बुरी तरह से जल रहा था, पर जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक वो ऐसा ही अत्याचार करता रहेगा और उसको कुछ नहीं होगा। और उधर देख, वो पिछले जन्म के तेरे पाप का पहाड़ है, वो जो तूने किए थे, वो भी बहुत तेजी से जल रहा है। तेरे कर्मों की वजह से वो जलता जा रहा है। जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक तेरी स्थिति भी ऐसी रहेगी। और ये जब देखा उसने, एकदम से नींद खुल गई उसकी। अरे ये क्या देख रहा था मैं? मुझे लगता है भगवान ने दिखाया है कि जो भी परिस्थितियां हैं उसमें असंतुष्ट मत रहिए। जो भगवान ने आपको दिया है संतुष्ट हो जाइए उससे, और उसमें अच्छा करने का प्रयास करिए। बेस्ट करो, बेस्ट बार वो करिए। इसी तरह से तो यही जो है चीजें, कर्म वासना जो है व्यक्ति की, उसको पीछा करती हैं। तो इसमें नैतिक, नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म, बड़ी सारी चीजें आती हैं, हम आगे बताएंगे आपको। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है वो सीधे सीधे सीढ़ियों से जाने का मार्ग है। वो जैसे हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है वो कैसा है? जैसे कोई सीढ़ियों से छत के ऊपर जाता है। और भक्ति करना क्या है? जैसे एलिवेटर में आप चढ़ते हो, लिफ्ट तो बहुत छोटी बात है। आप अमेरिका, न्यूयॉर्क वगैरह में जाओगे तो 100 मंजिल की बिल्डिंग होती है ना। तो वहाँ लिफ्ट से जाएंगे तो पता चला 3 घंटे में पहुँचेंगे 100 मंजिल पर। 3 घंटे लिफ्ट में। एक्सप्रेस एलिवेटर होता है वो, 3 मिनट के अंदर 100 मंजिल।
कितने में? 3 मिनट 100 मंजिल। एक्सप्रेस एलिवेटर था, भक्ति एक्सप्रेस एलिवेटर है। आप जो कर रहे हैं धर्म के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, फैमिली को, परिवार को पालते हुए, अगर धर्म का पालन करते हुए सब कुछ कर रहे हैं, अगर पालन कर रहे हैं तो वो भी है भगवान की तरफ चलना। बट कैसे चलना है? जैसे एक एक सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं, फिर दूसरी पे रखेंगे, फिर तीसरी पे रखेंगे, तो ये कई जन्मों वाला है। बट मामला जल्दी से जल्दी पूरा करना है तो फिर कौन सा है? वो लिफ्ट वाला मामला, एक्सप्रेस एलिवेटर। उसमें आपको नाम जपना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस जपिए और एक्सप्रेस एलिवेटर में बैठ जाइए। बिल्कुल सिंपल। कलयुग में नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में कोई योग नहीं चलेगा, कोई यज्ञ नहीं चलेगा। क्या चलेगा? केवल नाम चलेगा। मुझे ये भी तो पता होगा जन्म कौन सा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी और जगह मिल गया तो। हाँ, ठीक बात है। कर्म के हिसाब से अगर मैंने कल थोड़ा सा इनको बताया था झलक, कि अगर हमने नहीं किया इन चीज़ों का पालन तो फिर ये मानव शरीर नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। अग्नि पुराण में एक श्लोक आया है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। इस नर का शरीर मिलना दुर्लभ है। आपसे देखियो, भगवान ने 84 लाख तरह के कपड़े तैयार करके रखे हैं हमारे लिए। कितने कपड़े हैं? सब सूट है हमारे लिए, अलग अलग सूट है। साड़ी है, कोई सूट है, कोई लहंगा है, कोई कुछ है। आप जो पहनना चाहो भगवान कहेंगे पहन। आइए, जैसे मान लीजिए इसी तरह से भगवान ने ये शरीर तैयार करके रखे हैं 84 लाख तरह की योनियां, 84 लाख तरह की। आप समझे? 84 लाख नहीं, 84 लाख तरह की। का अरबों में है, ये बिलियंस में है। आप जो पहन, जैसे मान लीजिए आप मानव शरीर में हो, घर में रहते हो और सारा दिन द्वेष होता है, और उसके पास बड़ी गाड़ी, हमारे घर में नहीं है, उसके बड़ा घर हमारे पास नहीं, उसके उनका तो बड़ा काम अच्छा है, बड़ा पाप है, आपके अंदर द्वेष हो रहा है, तो भगवान कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये शरीर नहीं दिया था द्वेष करने के लिए, फिर आपको अगले जन्म में वो बार बना देंगे। समझ में आया? कहेंगे ये वाला शरीर लो ना, इसमें द्वेष करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, उसी के लिए है ये शरीर, ये शरीर इसी के लिए है, इसमें ये शरीर नहीं दिया है, ये द्वेष करने के लिए नहीं दिया, ये तो वो उसके लिए दिया है। उस जो सांप है वो सब जीव बर्थ से ही द्वेष करता है, तो वो वाला शरीर देंगे आपको, आप लीजिए, बड़े आराम से रहिए, इसमें क्या चिंता है। तो जो करेंगे वैसा वैसा शरीर दे देंगे। हमारे लिए कपड़े तैयार रखे हैं, बोलेंगे बस इस कपड़े में मत करो, ये तो मैंने दिया था आपको मुझे समझने के लिए, और आपने कुछ और काम शुरू कर दिया। मान लीजिए आपके घर में नौकर है और आपको ऑफिस जाना है, आपने बोला भाई तो जल्दी से जो मेरे लिए नाश्ता तैयार कर, वो कपड़े धोने बैठ गया। काम तो आपका ही कर रहा है, काम आपका किसी और का नहीं कर रहा है। आप प्रसन्न होगे कि क्या करोगे? क्रोध में होगा, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं? भाई तुझे कहा था क्या, और क्या कर रहा है तू? तो भगवान चाहते हैं कि हम ये करें और हम कुछ और कर रहे हैं। तो यही है प्रॉब्लम। भौतिक जगत में हम जो यहाँ आते हैं वो हम किसी और चीज़ से आए थे और यहाँ कुछ और करने लग जाते हैं। भगवान ने हमें किसी और चीज़ के लिए भेजा है, तो जरूर करिए। शरीर के धर्म है उसको भी पूरा करिए, परंतु खुद का जो धर्म है उसको छोड़िए मत। अपने आप को याद दिलाने के लिए ये कथा सुनते रहना चाहिए, याद रहेगा, गलतियां नहीं करेंगे। आप समझ गए? ग्रॉस लेवल की गलतियां नहीं करेंगे, इसलिए
कथा सुनना, सत्संग करना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है नाम लेकर के, नाम लीजिए। नाम लेना बहुत आसान है। आप कुकिंग कर रहे हो तब भी आप नाम ले सकते हो। आपको जीवा चलाना है, बस क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या सिंपल है। सबसे बड़ी बात है, खा के भी हो सकता है, बिना खाए भी हो सकता है, नहा के भी हो सकता है, बिना नहाए भी हो सकता है, बेड पे भी हो सकता है, सोफे पे भी हो सकता है, आसन पे भी हो सकता। क्यों? आप वेद मंत्र नहीं कर सकते ऐसे, वेद मंत्र ऐसे नहीं कर सकते, उसका रूल होता है। हाँ जी। लेकिन नाम मंत्र आप कैसे भी जप कर सकते हो। किसी का नाम पुकारना है ना, इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं, और इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। सारे मंत्र उसके आगे पीछे हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है। कृपया क्रॉस टॉक मत करिए प्रभु जी। गोलोक क्या प्रेम धन है ये, भगवान के नाम का संकीर्तन वहीं से आया है। इसलिए नाम लेने में आप देखोगे हम लोग भी चलते हुए भी जप करते हैं, बैठ के भी जप करते हैं, कार में भी जप करते हैं, चप्पल भी पहना हुआ होता है। बड़ा वैदिक मंत्र नहीं कर सकते ऐसे। आपको बिना खाए पूरब दिशा में बैठकर आचमन करके, शरीर की शुद्धि करके, आसन शुद्धि करके, पूरब दिशा में, आप समझ रहे हो, बहुत सारे नियम हैं उसके लिए। एक आसन पर बैठ के, पर नाम मंत्र में ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्या मुश्किल है जपना? जपेंगे? कितने लोग जपेंगे? जपते हैं, वेरी गुड। कम से कम कितना करना है? दो से नहीं होगा। ये 4 माला का एक युग्म होता है। कम से कम 4 राउंड्स करिए। हार्डली आपको 30 मिनट्स लगेंगे। क्या फर्क पड़ता है? 24 घंटे में 30 मिनट्स नहीं दे सकते आप। सारा दिन तो वही प्रपंच करते हैं, है ना? तो 30 मिनट तो दीजिए उस तोते के लिए जिसको कुछ खिलाने के लिए, 23.5 घंटे घर को सजाने के लिए। तो मुझे 4 करोड़ कितने साल लगेंगे जब 84 लाख भोगना पड़ा तो बताइए। तो सोचो, अगर आधा घंटे में जान छूट रही है तो 84 लाख क्यों भोगोगे? सही बात है। तो कहने का मतलब ये देखियो, आपसे एक बात बताऊं, ये लाजपत नगर जहां आप लोग रहते हो या आसपास के एरिया में छूटेगा कि नहीं छूटेगा? हाँ या ना? हाँ, यस नो? सब छूटेंगे, छूटेगा। साहिबाबाद सब छूटेंगे साहब। पक्का? और दिल्ली, भारत, ये घर, सब छूटेंगे। तो छोड़ने वाली चीज को छोड़ के भगवान मिल रहे हैं तो सस्ता सौदा है कि महंगा? सस्ता ही है, बिना लागत के सौदा है कि सौदा सस्ता है कि महंगा? तो इसको पकड़िए, क्योंकि ये सब कुछ छूट जाएगा। हम पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। तुम पहले भी नहीं थे, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम पहले भी बाद में भी नहीं रहोगे। हम पहले थे, बाद में भी। मान लीजिए अभी कथा के लिए आप लोग आए, कथा समाप्त हो जाएगी, क्या होगा? चलो अपने अपने घर, और नहीं जाएंगे माँ, मैं बैठा ही रहूँगा। ये प्रभु जी बोलेंगे, प्रभु जी जरा आप अब हो गया, बहुत हो गया, बहुत सुना दिया आपने, अब थोड़ा आप भी विश्राम लीजिए। और आप लोगों को भी ऐसा ही कहा जाएगा। घर के जो मालिक हैं क्या क्या बोलेंगे? तो जब हम ये आप समझ गए, तो हमें ऐसे ही बोला जाएगा कि भैया बहुत हो गया, चलो हो गया टाइम, समय हो गया। प्रभु जी आप मैं 10 करोड़ ले लो मेरे से, मस्त 4 महीने का और टाइम दे दो। 4 सेकंड का टाइम नहीं है। बहुत कठोरता से भगवान नियम का पालन करवाते हैं, बहुत कठोरता से। और भगवान इस नेचर के लॉ ऑफ नेचर को अपने से भी ऊपर रखते हैं, अपने से भी ऊपर रखते हैं।
बहुत कठोरता से नियम पालन करवाया जाएगा। आप कर्म करने में पूरी तरह से स्वतंत्र हो, बार आप उसके फल से नहीं बच पाओगे। आप ये सोचोगे कि मैं बच जाऊंगा, यहाँ के लॉ में शायद बच जाओ आप, पैसा दे के, घूस खिला के, है ना, कुछ भी करके, तो वहाँ के लॉ में नहीं बचोगे आप। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है, बहुत स्ट्रिक्ट। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने धर्म का भी पालन करना चाहिए। स्वधर्म बोलते हैं इसको। हम शरीर के धर्म का पालन करने के साथ साथ स्वधर्म का भी पालन करना चाहिए, अर्थात अपने जीव के धर्म का भी पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और फिर इसमें ईशानु मनवंतर और ईशानु कथा की कथा आई है। मनवंतर मतलब भगवान कैसे, मनवंतर जो हैं वो भगवान, ये टाइम की गणना है एक्चुअली में। जैसे देखिए, जैसे हम लोगों की आयु है, काल निर्धारित करता है, इसी तरह से कलयुग की आयु है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। और द्वापर की 8,64,000। त्रेता की 12,96,000। और सतयुग की 17,20,000। अब इस तरह से ये एक चतुर्युग बनता है, और एक पूरा चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्ष का। तो मनवंतर की कथा में तो इस तरह से 1,000 चतुर्युग जब बीतेगा, थोड़ा आपके लिए सोचना मुश्किल होगा, 1,000 चतुर्युग जब बीतता है, तो ब्रह्मा जी का जो है वो 1,000 चतुर्युग बनने के बाद एक मनु का टाइम बीत जाता है। इस तरह से 14 मनु आते हैं, और 14 मनु का जीवन काल जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। और एक ब्रह्मा के एक दिन बीतने के बाद प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी फिर दूसरे दिन सृष्टि करते हैं जीवों को लेकर के, और इस तरह से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते, इतनी टाइम की ऐसी गणना है। 311 ट्रिलियन ईयर्स ह्यूमन कैलकुलेशन के हिसाब से जो हैं वो ब्रह्मा जी की एक दिन होती है। कितने दिन? कितना? 311 ट्रिलियन ईयर। 311 खरब। 84 लाख योनियों को भोग करके निकल ही लेता होगा एक ही दिन में। कई बार, एक बार नहीं, कई बार। आप सोचिए कि ऐसी जीव की स्थिति है। हम यहाँ आते हैं, परिवार खेलते हैं, परिवार बना लिया, बच्चे कर लिए, वो कर लिया। हमने कितने बच्चे पाल लिए इससे पहले भी, कितने पति हो गए, कितनी पत्नियां हो गई, कितने बच्चे हो गए, सब पाल लिए। हर बार वही काम करते हैं। तो बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो निकलेंगे नहीं। कृष्ण असाधारण है कि साधारण? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनको प्राप्त करने के तरीके भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, नॉट सिंपल। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब बदल जाओ, क्या दिक्कत है? आप घाटे में नहीं रहोगे, यकीन मानिए। कोई भगवान की भक्ति करके कभी घाटे में नहीं रहेगा। घाटे का सौदा ही नहीं है किसी भी रूप से। चाकू को खरबूजे के ऊपर गिराओ या खरबूजों को चाकू के ऊपर गिरा दो, परिणाम क्या होगा? खरबूजा कटेगा। तो जीव भगवान के साथ किसी रूप में जुड़ जाए, किसी रूप में जुड़ जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। आप कहोगे हम भक्ति भी पूरी नहीं होगी, इधर के भी मजे नहीं लिए, है ना। असली में लोग इसलिए भक्ति नहीं करते, और सब कुछ छूट जाए। हमने देखा, आप कहेंगे प्रभु जी जीजा जी को देखो, वो कुछ खाते नहीं, बाहर नहीं लेते, ये नहीं करते, पर उसका जो आनंद है ना, वो आनंद बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग आनंद है। देखो सबसे बड़ा जड़, हम अभी जड़ आनंद लेते हैं। जैसे
मेरी घड़ी बड़ी अच्छी है, मोबाइल बड़ा अच्छा है, कपड़े बड़े अच्छे हैं, ये चीज़ें, घर अच्छा है, इसको बोलते हैं जड़ आनंद। क्या होते हैं? जड़। जड़ में क्यों बोलते हैं? निर्जीव है ये, निर्जीव है, हाँ, नॉन लिविंग है। तो हमने सारा जीवन करके एक भक्त को मैं ऐसे ही बता रहा था, मैंने कहा क्या उपलब्धि करी आपने? बहुत पैसा है उनके पास। मैंने क्या उपलब्धि करी? क्या प्रभु जी पंजाबी बाग में ये बड़ी कोठी बने। मैंने कहा ईंट पत्थर ही तो जोड़े भाई, अब एक पंजाबी बाग में हो या कहाँ पर भी हो, ईंट पत्थर ही तो बनाया। तब उसको लगा अरे झटका दे दिया, है ना। मैंने कहा क्या है, तेरे घर में भी ईंट ही लगा है भाई, दूसरे के घर में भी ईंट लगा है। तेरी थोड़ी मार्बल थोड़ी महंगी होगी, उसकी कम वाली होगी, है ना। तो मैंने कहा ईंट पत्थर ही तो कमाया ना, क्या कमाया है? अब रियली बता रहा हूँ आपको, आपने क्या कमाया? किसी के लिए कोई दिल धड़कता नहीं है, किसी के प्रति दया नहीं है, किसी का उपकार करते नहीं, हृदय में कोई भाव नहीं है। आप समझ गए? क्या हमने कमाया? न भाई से बनती है, न घर के लोगों से बनती है, न माता पिता से बनता है। क्या कमाया क्या है तुमने? बच्चे बड़े हो जाते हैं बेचारे, माता पिता चले गए हाशिए के ऊपर, और माता पिता भी इतने ढीठ की घर से निकलते नहीं। तो कहने का मतलब ये, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि करेंगे क्या, हम जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे। आप बूढ़ों को देखोगे सारा दिन टेलीविजन देखते। अरे पहले ही तू इडियट बना हुआ है भाई, और इडियट बन रहा है तू। हम देखते हैं जहाँ थोड़े छोटे मोहल्ले होते हैं, जहाँ देखो लोगों को देखोगे ताश पीटते हैं पार्क में जा करके। ये क्या कर रहा है? ये भगवान मिल सकते थे इस चीज से। ये क्या कर रहा है अपने जीवन? कालो न जाता वय में बजाता, तृष्णा न जीर्णा वय में बजीर्णा, भोगो न भुक्ता वय में बभुक्ता, तपो न तपता वय में बतपता। इस संसार से कभी भोग खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। समय कभी खत्म नहीं होगा, हम समय को पास मत करो, समय आपको पास कर देगा। और समय ने बड़े बड़े लोगों को पास कर दिया। क्या मुगल अंपायर, क्या अंग्रेज अंपायर, क्या क्या कौन कौन कहाँ गया, सब चले गए। सबको समय ने पास कर दिया, हमें भी पास कर देगा। इसीलिए जो हाथ में है ना, जो टाइम बचा हुआ मुट्ठी में, उसको ग्रैब करिए, पकड़िए और उसका लाभ ले लीजिए। और चमचमाती हुई मेट्रो बनेगी, और सुंदर सुंदर हाईवेज बनेंगे, और सुंदर सुंदर चीज़ें बनेंगी, और फैसिलिटी आएगी साहिबाबाद में, और फैसिलिटी होगी लाजपत नगर में, पर आप नहीं रहोगे, आप नहीं रहेंगे। समझने का प्रयास करिए। और ये आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ये सच है, सच है जी, 200% सच है। कुछ नहीं हुआ, सब पश्चाताप करके मर जाएंगे। जब तक वो है वही तो शरीर में, वही तो है। वो निकल जाएगा तो क्या बचेगा? ठीक बात है, क्या बचेगा फिर? कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो हमें खुद को संभालना है और करना भी है। फिर निरोग, मुक्ति और आश्रय। ईशानु कथा, मतलब इस पुराण में, भागवत पुराण में सूर्यवंश और चंद्रवंशी राजाओं की कथा आई है, उसका वर्णन है। फिर निरोध का मतलब होता है प्रलय। प्रलय के बारे में बताया जाएगा। 4 तरह के प्रलय होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। ये 4 तरह के प्रलय होते हैं, ये बताऊंगा आपको आगे चल के। फिर मुक्ति। मुक्ति का मतलब होता है हम कैसे मुक्त होंगे, तो उसका उपाय श्रीमद् भागवतम बताता है। और फिर है आश्रय। भगवान सभी के आश्रय हैं, तो उनका आश्रय कैसे लेना है, उनके शेल्टर में कैसे जाना है, तो वो उसकी कथा जो है इस पूरे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 10 सब्जेक्ट का शुरू होता है। और इसके बाद जो है श्रीमद् भागवतम का इस 3रा स्कंद शुरू होता है। और 3रे स्कंद में की शुरुआत होती है उद्धव और विदुर के भेंट से। उद्धव जी और विदुर जी मिलते हैं। विदुर जी को हस्तिनापुर से निकाल दिया था,
है ना, अपमानित करके उनको वहाँ से निकाल दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने आपको अपमानित करके निकाल दिया या खुद निकल गए। जब कोई भगवान का भक्त है और घर नहीं छोड़ रहा है और अच्छी भक्ति कर रहा है तो भगवान उसका फिर दूसरा उपाय कर देते हैं। भगवान के पास 8 तरह के उपाय हैं, आप समझ गए। अपमानित करके भी भगा देंगे वहाँ से, निकल यहाँ से, नहीं निकलता ना तू, ऐसा अपमानित करवाएंगे। तब भी उसका उद्धार ही करेंगे। हाँ, उद्धार करने के लिए ही करते हैं। यही तो विदुर भी नहीं निकल रहे थे, है ना। दुर्योधन के हाथों अपमानित करवा दिया। अब विदुर ने कहा अब इस राज्यसभा में नहीं रहूंगा, बहुत हो गया, और फिर तीर्थाटन के लिए चले गए। तो सबसे पहले उनको कौन मिलते हैं? उद्धव। देखिए भगवान की इतनी बड़ी कृपा, उद्धव भगवान के कजन थे और भगवान के सबसे प्रिय भक्त भी थे। और जब उद्धव और विदुर हरिद्वार में मिलते हैं पहली बार, तो उद्धव बताते हैं कि भगवान आपको याद कर रहे थे, इस धराधाम को छोड़ते हुए भगवान ने आपको याद किया। तो विदुर रोने लगे, मुझे याद किया, प्रभु ने मुझे याद किया, और वो भी इस पृथ्वी से जाते हुए। कहा हाँ, आपको याद किया और आपके लिए संदेश दिया है कि विदुर को कहना कि मैत्रेय के पास जाकर के भागवत की कथा सुनेगा। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो कैसे करते हैं? अच्छे लोगों का संग देते हैं, अच्छे भक्तों का संग देते हैं, भागवत देते हैं आपको, अच्छे भक्त देते हैं आपके जीवन में। यही भगवान की कृपा है। 7 स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुलाइक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। कि 7 स्वर्गों का जो सुख है और अपवर्ग मतलब मुक्ति का जो सुख है, वो भी प्राप्त नहीं होता जो आनंद भक्तों के संग में प्राप्त होता है, जो आनंद भक्तों के संग में प्राप्त होता है। तो भगवान लीला करने का पीछे भगवान का एक उद्देश्य भक्तों के लिए कुछ सामग्री देना भी है। भक्त लोग चर्चा करेंगे क्या? भगवान को रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए नीचे आने की आवश्यकता नहीं थी भाई, वहीं से हार्ट अटैक करा देंगे। आप समझो ना, भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत है? तो भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि वो लोग करेंगे क्या? जब उनके पास कुछ कथा होगी तो भगवान के बारे में सुनेंगे, गाएंगे और वही करेंगे। चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे अगर भगवान लीला नहीं करेंगे तो? नहीं, भगवान लीला इसीलिए करते हैं मेरे भक्तों को कुछ मसाला मिलेगा, मेरे बारे में बात करेगा। कोई मान लो एक सामान्य व्यक्ति, आप उसका क्या चर्चा करें? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा तभी तो हम चर्चा करते हैं। यही बात भगवान कह रहे हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयांति ते। भगवान कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करता है, मेरे से जुड़ा हुआ है, उसके साथ क्या करता हूँ? ददामि, बुद्धि देता हूँ उसको। ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि देते हैं उसको। कह रहा फिर बुद्धि से क्या होगा? क्या करे? तेन मतलब उस बुद्धि से माम, मुझको, उपयांति ते, प्राप्त कर लेता है। वो मुझको प्राप्त कर लेता है उस बुद्धि से। तो ये भगवान जो हैं इस तरह से भक्त को ये उसके ऊपर कृपा करते हैं कि आपस में मेरे भक्त लोग और क्या करेंगे? तो कह रहे हैं चर्चा करेंगे। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे बारे में बोलेंगे, मेरे बारे में कथा करेंगे, मेरी चर्चा करेंगे और आपस में एक दूसरे से प्रसन्न होंगे, आनंद लेंगे। इसीलिए भगवान लीला करते हैं। भगवान के लीला करने के पीछे एक ये उद्देश्य है
नहीं तो भगवान को किसी को मारने के लिए, भगवान की जो शक्तियां हैं वो इतनी पावरफुल है, बहिरंगा शक्ति इतनी पावरफुल है। एक कोरोना छोड़ दिया, देख लो सब धड़े के धड़े रह गए वेपन, सारा विश्व कांपने लग गया। एक छोटा सा वायरस छोड़ दिया। ये है भगवान की शक्ति, है ना, कमाल। तो भगवान को किसी को मारने के लिए सब करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान लीला करते हैं भक्तों को मसाला देने के लिए। तो बोलेंगे, सुनेंगे, कथा करेंगे, ऐसे बताया भगवान ने, ऐसे किया भगवान ने। आपको मालूम, हनुमान जी भगवान के धाम में नहीं रहते, राम जी के धाम में, साकेत में नहीं रहते। वो कहाँ रहते हैं? वो किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, सिद्ध लोक में। कहते रोज सत्संग होता है। भगवान ने जब बुलाते हैं तो भगवान के धाम चले जाते हैं। देखिए कैसा शरीर है। कहा हनुमान तुम्हारे साथ नहीं रहते? कहते नहीं, वो उधर इधर ज़्यादा अच्छा है, आपकी कथा बहुत होती है, बहुत आनंद आता है। तो ये है भक्त का जीवन। भक्ति का पावर देखिए, नारद जी कहीं से कहीं चले जाते हैं, स्पेसमैन है। आपको विमान चाहिए, टिकट बुकिंग चाहिए कहीं जाने के लिए, एक छोटे से जगह पर, वो कहाँ उनको चाहिए कुछ? कभी स्वर्ग लोक, कभी भगवान के लोक, कभी शिव लोक, कभी कहाँ, कभी नीचे पाताल, कभी यहाँ, कहीं भी आ जाते हैं। कोई टिकट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई कुछ व्यवस्था नहीं, कोई रोटी पानी लेके चलना नहीं। किसका प्रभाव है ये सब? भक्ति का प्रभाव है, नाम का प्रभाव है। जहां भी देखो घूमते रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ये प्रभाव है उनका। कहाँ जाते हैं? से हमेशा भगवान का नाम लेते हुए घूमते हुए जाते हैं। जहां भी पहुंच जाते हैं नारायण 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 करके पहुंच जाते हैं। कोई टिकट की आवश्यकता नहीं, कोई किसी व्यवस्था की। ये भक्ति का प्रभाव है, ये नाम के प्रभाव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।